प्रिय व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अघोष, घोष, अल्पप्राण तथा महाप्राण के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अघोष की चर्चा करेंगे। तो ये जान लीजिए, अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन। जैसे हम यदि क वर्ग की बात करेंगे तो क, ख, ग, घ, ङ। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय में क और ख, ये दोनों अघोष की श्रेणी में आएंगे। फिर घोष की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम व्यंजन। तो इसमें अगर क वर्ग की बात करेंगे क, ख, ग, घ, ङ, तो क और ख जो दो हैं ये प्रथम अघोष है, जबकि ग, घ, ङ ये जो है घोष की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, जो कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन हैं। फिर जो है अल्पप्राण और महाप्राण पर भी चर्चा होगी। तो अल्पप्राण ये है व्यंजन प्रथम, तृतीय और पंचम। यहाँ जो है पहला है, दूसरा नहीं है, फिर तीसरा है, चौथा नहीं है, फिर पांचवा है। मतलब एक तरह से जो अल्पप्राण है ये विषम संख्याओं के रूप में है। तो यहाँ जैसे क हो जाएगा, ख नहीं है, ग हो जाएगा, घ नहीं है, ङ हो जाएगा। तो ये प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। फिर महाप्राण है द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन। द्वितीय तथा चतुर्थ का मतलब हुआ, जैसे क वर्ग को हम लेंगे तो ख, ग नहीं है, फिर घ, ख और घ किस श्रेणी में आएंगे? महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। अब जो है हम न ध्वनि की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बनता है कि न ध्वनि जो है इसको क्या कहेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसको हम रखते हैं वर्ष में। वर्ष, अगर ये प्रश्न बनाता है कि न क्या है तो हम उसको वर्ष की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद है देखिए ङ, ड़ और ढ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ड़ और ढ किस श्रेणी में आते हैं? तो यह जो है उत्क्षिप्त, यह उत्क्षिप्त, इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। तो ड़ और ह उत्क्षिप्त हैं। यहाँ एक चीज और जान लीजिए, जिसी को ड़ और ह को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन की भी श्रेणी में ये आते हैं, क्योंकि इनमें अगर इसको हम हटा दें, इसको हटा दें तो एक गुणे हो गया ड और ढ, लेकिन जैसे ही हम ये बिंदी नीचे लगा देते हैं ये हो जाता है ड़ और ये हो जाता है ढ। तो यहाँ इसके दो गुण है, इसीलिए हम इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आगे देख लीजिए अनुनासिक। यदि हम अनुनासिक की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। अनुनासिक के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। 5 में कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। ङ है, ञ है, ड़ है, न है, म है। ये पांचों वर्ण अनुनासिक के श्रेणी में आते हैं। ङ, ञ, ड़, न, म। अब जो है आगे हम चर्चा करेंगे अंतस्थ की। अंतस्थ, तो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व। ये 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व। ये चारों अंतस्थ की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उष्म। उष्म के अंतर्गत आते हैं देखिए स,
स ह। उसके अंतर्गत भी 4 आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये उसम के अंतर्गत आते हैं। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं य और व। तो जो 2 अक्षर हैं य और व अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। यह भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।